ओके, तो लास्ट ये इस सीरीज़ में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली बात कर ली थी रेसोमाइजेशन किसे कहते हैं, रिटेंशन किसे कहते हैं, इन्वर्जन किसे कहते हैं, इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं, कायरल किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, है ना। तो जैसा मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे 3 टॉपिक थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर रिएक्शन विथ मेटल, है ना। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। इस लेक्चर में हम छोटा लेक्चर होगा हमारा जो एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल के बारे में होगा। अब एलिमिनेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। लेट्स से कि ये है और कुछ इस तरीके से है। इसका कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुआ कि यहाँ पे देखो सारी जगह पे कितने हाइड्रोजन्स थे इस पूरे में। इथेन था। टोटल यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स थे। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो गया कि ये इस तरीके से बन गया, है ना। 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो वी गॉट 4 हाइड्रोजन्स, राइट। सो नाउ फ्रॉम 6 इट केम टू 4। सो ये क्या है, हो क्या रहा है, ये हो रहा है एलिमिनेशन। कि इन्होंने क्या कर दिया है ना, एलिमिनेशन राउंड मैंने बताया था ना आपको। एलिमिनेशन में क्या होता है, कम हो जाते हैं। तो देखो मेंबर्स क्या हो गए, इंडियन आइडल में एलिमिनेशन राउंड हुआ, उसमें क्या हो गया कि 2 कंटेस्टेंट्स निकल गए। तो ये एलिमिनेशन राउंड है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है। अब ये मुझे अपने लेवल पे ना बहुत ही अच्छा रिएक्शन लगा और मैंने हमेशा इसे याद रखा। ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा है, जिससे आपको ये हेल्प मिलता है। ये आप डी हेलोजिनेशन में याद रखोगे। ये एक डी हेलोजिनेशन रिएक्शन है। अभी आप जब आगे कन्वर्जन्स करना स्टार्ट करोगे तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दूंगा, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो हेलोजन है वो निकल रहा है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। बीटा हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं अब ये समझो, अल्फा बीटा गामा किसे कहते हैं ये समझो। मान लो ये कार्बन है, इस पे अलग अलग लोग लगे हुए हैं, और लेट्स से कि इस वाले पे एक हमारा लग गया है और इसे हमने मान लिया कि क्लोरीन लगा है, लेट्स से, है ना। तो अब आप ये समझिए कि ये वाला जो कार्बन होगा जिससे जस्ट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। उसके बगल वाले कार्बन को कहेंगे हम क्या, उसके बगल वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम गामा कार्बन, है ना। सो वी गॉट 3 कार्बन्स एंड 3 हेलोजन्स, ठीक है। सॉरी, 3 carbons and 1 halogen, and this is alpha, beta and gamma. And the complete hydrogens which are directly attached to alpha carbons, that means this and this, these 2 hydrogens are alpha hydrogen. Got it? These 2 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सिर्फ। डबल बॉन्ड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप ना। हाँ, तो अब देखिए बीटा हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो यानी कि इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 बीटा हाइड्रोजन है, और गामा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 गामा हाइड्रोजन है, ये एंड ये, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने रिएक्शन इसका कराया, और हो क्या गया, तो हमारा जो बीटा हाइड्रोजन था वो हट गया। तो सिंपली क्या हो गया कि सी के साथ यहाँ लगा हुआ था और सी के साथ यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे लेट से हेलोजन लगा हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था हाइड्रोजन था। तो ये हाइड्रोजन हटा तो H प्लस हटा, ये माइनस बन गया, ये हटा तो माइनस बना, ये प्लस बन गया, प्लस माइनस आपस में क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। दिस इज मैथ एथ एंड दिस इज एथीन। गॉट इट। ये बीटा है, कहाँ बी, हाँ बेस बेस बे इसका मतलब है कि जैसे देखो Cl माइनस, ऐसे लोगों को ये बोल रहा है, और है ना, Cl माइनस हो गया, और कोई माइनस बताओ जिसपे माइनस होता है, Br माइनस हो गया, है ना। तो ऐसा कोई सा भी एक हो सकता है। मतलब इसको जैसे H प्लस को अगर हटाना है हमें, है ना, तो ये क्या होगा, कोई जैसे मैंने बताया था ना हीरो होंडा वाली कहानी,
अगर ये हटनेगा तो ये कब हटेगा, जब इसे टेम्पटेशंस मिलेगा। तो बाहर से एक बंदा आया, ये कोई बंदा उड़ता उड़ता जा रहा था, यहाँ देखो पास से गया, इसे लगा कि यार जल्दी से इसको छोड़ो और इससे जा करके, ये उड़ता उड़ता जा रहा है, इससे जा करके मिल लो। तो ये भागा हुआ इसके पास चला जाएगा, जैसे ही इसके पास गया ये साइड खाली हो गई, ये साइड खाली हो गया, माइनस छोड़ गया, तो ये भी छोड़ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस बन जाएगा। तुरंत ये प्लस माइनस देखें कि भाई ऐसा है कि वो दोनों तो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भाग गए हैं, अगर हम उन दोनों एम्प्लॉय को के इंतज़ार में रहेंगे तो हमारी कंपनी रुक जाएगी। तो इन दोनों में आपस में बॉन्ड बना लिया एक और, ठीक है। तो ये कहानी होती है, समझ में आई पूरी बात। अब इसमें एक और बात होती है, वो ये है कि जिसे सेट-जेफ रूल कहते हैं, कि अगर आपका लेट से कि ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है ये वाला, जिसे हमने 2-ब्रोमोपेंटेन कहा, तो आपको ये पता है कि ये ब्रोमीन टूटेगा और इसके बगल वाले किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन टूटेगा। अभी आपने पढ़ा ये बात, ठीक है ना, जिसे हम क्या कह रहे थे, इसे हम कह रहे थे बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन टूट रहा था। तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा का टूट रहा है। तो इस कार्बन में सोचो कि ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ही बीटा हैं। देखो 1 2 3 4 5 बनाया, यहाँ है ब्रोमीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हो गया, बीटा हो गया ना, ये दोनों बीटा हैं। ऐसे ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, बीटा है। तो आपको ये पता है कि एक तो यहाँ से टूट जाएगा आपका ब्रोमीन, एक तो टूट जाएगा आपका यहाँ से ब्रोमीन, और एक यहाँ से टूट जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो कोई एक हाइड्रोजन टूटेगा, या तो ये वाला टूट सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये भी टूट जाए, बीटा वाला टूट सकता है। तो कौन सा टूटेगा, क्योंकि अगर ये वाला टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर ये वाला टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी को, ये बात आप समझे, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यानी कि अगर ये वाला बन जाएगा, अगर उधर का हाइड्रोजन टूट रहा है, और अगर इधर का टूटेगा तो ये बन जाएगा। तो इसी में दिक्कत हो गई। तो इसी को क्लियर करने के लिए एक रूल आया जिसे कहते हैं जेटसेफ रूल या सेट-जेफ रूल, दोनों ही कहते हैं, है ना। ये रूल ये कहता है कि देखो भैया, तराजू बैलेंस होना चाहिए। तराजू में जब आप कोई चीज़ नापते हो तो इस साइड में जितनी चीज़ें हैं लगभग उतनी चीज़ें इस साइड में हो, तो वो ज़्यादा बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि इस साइड में इतनी बड़ी चीज़ है और इस साइड में ऐसे छोटी सी चीज़ है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे इसमें देखो तो डबल बॉन्ड के एक साइड में सिर्फ एक कार्बन है और एक साइड में 4 कार्बन है, लेकिन अगर ये वाला बनता है तो डबल बॉन्ड के एक साइड में 2 कार्बन है और एक साइड में 3 कार्बन है। तो कौन सा ज़्यादा बैलेंस हुआ, ये वाला, है ना। डबल साइड के एक साइड में 2 है और एक साइड में 3 है, और इधर की डबल्स के एक साइड में सिर्फ एक ही है और एक साइड में 4 है, तो ये ज़्यादा बैलेंस हुआ, तो ये ज़्यादा बनेगा। तो देखो ये कितना बन रहा है, 81%। मेजॉरिटी में 81% ये बन रहा है, और ये माइनॉरिटी में बन रहा है कितना, 19%, ठीक है। तो ये आपका था, ये आप सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग से आप देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि सिर्फ सेट-जेफ रूल की चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो रिएक्शन विथ मेटल है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा और इस पर कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ सेकेंड पार्ट अपने कंप्लीट कर रखे हैं। जो सेकेंड पार्ट हमारा था, जिसमें हमारा क्या था, पहला हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, और सेकंड में हमने क्या देखना था, एलिमिनेशन देखना था। तो हमने एलिमिनेशन कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक कर लिया। अब तीसरा है हमारा रिएक्शन विथ मेटल, वो से हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो 2 लेक्चर अभी आपके इस चैप्टर के और चलेंगे, इसको करेंगे और एक करेंगे जिसमें हम टोटल कन्वर्जन्स करेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड, है ना। सो अगले लेक्चर में देखते हैं और रिएक्शन विथ मेटल्स को पढ़ते हैं। थैंक यू।